जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज की इस जीएस ग्रैंड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और साथ ही अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, नए साल की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नए साल की शुरुआत बहुत सारे बदलावों को लेकर के आया है। कहीं कोई बदलाव पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, तो कहीं नकारात्मक भी है। तो दोस्तों, आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम बताने जा रहे हैं कि हाल ही में एक देश ने अपने यहाँ पर महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह प्रतिबंध ऐसे तो बहुत पहले से ही यह कानून उस देश में था, मगर 1 जनवरी 2025 से इस कानून को सख्ती से लागू भी कर दिया गया है। यह देश कोई और नहीं बल्कि यूरोप का स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ने इस कानून को 1 जनवरी 2025 से स्ट्रिक्टली अप्लाई कर दिया है और इस कानून का पालन न करने वाले के ऊपर 95,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, इस कानून के तहत क्या है कि नाक, कान, आंख, चेहरा इनको ढकना गैर कानूनी है। यदि ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी महिला इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाई गई तो उसको 95,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब बात यह है कि यह कानून आखिरकार लगाया क्यों गया। यह एक ऐसा विषय है जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। दुनिया के कई सारे देशों ने बुर्का पहनने या ना पहनने को लेकर के कई विवाद खड़ा किए हैं। तो बात यह है कि 2021 में स्विट्जरलैंड ने एक सर्वे किया था, एक जनमत की अपील की थी। वहां की सबसे खास बात यह है कि स्विट्जरलैंड जब भी कोई कानून लागू करने वाला होता है तो वह जनमत संग्रह करता है और इस जनमत के आधार पर वह अपने कानूनों को लागू करता है। तो यहाँ पर जो जनमत कराया गया यह 2021 में कराया गया था और जनमत के बाद ये फैसला लिया गया कि बुर्का पहनने को लेकर के प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इस जनमत में बुर्का के प्रतिबंध को लेकर के यानी कि उसके पक्ष में 51% लोगों ने अपना मतदान किया। दूसरी बात यह है कि ये क्यों किया गया, तो जो दक्षिणपंथी स्विस पीपल्स पार्टी है उसका कहना था कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो चरमपंथ अपने एक बड़े लेवल पर होगा। तो इस चरमपंथ को रोकना है और इस चरमपंथ को रोकने के उद्देश्य से ही ऐसा जनमत पेश किया गया, जिसमें वह सफल भी हुआ। आगे की बात यह है कि देख, इस कानून को बनाया तो गया मगर इसमें कुछ नरमी भी बरती गई है, यानी कि फ्लाइट्स में, हवाई यात्रा के दरमियान या दूतावास में, इन दोनों स्थानों पर इस पर से प्रतिबंध हटाया गया है। यानी कि दूतावास के भीतर महिलाएं बुर्का पहन सकती हैं और फ्लाइट यानी कि हवाई यात्रा के दरमियान भी वे बुर्का पहन सकती हैं। अब बात यह है कि ये सिर्फ यही नहीं, जो इस्लामिक देश हैं उन इस्लामिक देशों में इस बात को लेकर के काफी खलबली मच गई है। क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और धर्म से जुड़े हुए मुद्दे के कारण इसमें जो इस्लामिक देश हैं वे शांत नहीं हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके धर्म पर आघात किया गया है। अब बात यह है कि धर्म पर आघात किया जाना और किसी भी देश को अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कानून को लागू करना, ये दोनों भिन्न भिन्न विषय होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि जहां पर आप ईरान देखें, ईरान में भी कुछ दिन पहले यह मुद्दा उठाया गया था। वहां पर क्या था कि महिलाओं के हिजाब को लेकर के आंदोलन किए गए थे और अब ऐसे परिस्थिति में इन स्विट्जरलैंड में बुर्का पर लगाए जाने वाली प्रतिबंध को लेकर के कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है, यानी कि इस मुद्दे को थोड़ा सा ज्यादा हवा दिया गया है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? बुर्का पहनने को लेकर के जो प्रतिबंध लगाया गया है स्विट्जरलैंड में, क्या वह सही है
या नहीं, आप अपने विचार कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सेशन को यहीं विराम देते हैं, आपसे फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी जारी रखें जब तक कि आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में। जय हिंद।